गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। यमुना जी की पार पे और ठाड़े नंद किशोर झिलमिल होती है पीतांबर को छोड़। भगवान के चरणों की वंदना। सबसे पहले हरि को सुमिरे, हरि को सुमिरे। हर सोई रहे चीर सिंधु की मानी। सबसे पहले हरि को चुमे भैया सोय चीर सिंधु के मानी। कमला जिनके पाए न लौटी, कमला जिन पाए न लौटी। हरे शेष करा जिन ऊपर खाए। शिव जी जिनको ध्यान करे, हरि ब्रह्मा चिर जाच नमामि। जिनको ध्यान धर और ब्रह्मा चिर जाच नमामि। मैंने दीन बांधो तेरी शरण लई, मैंने दीन बांधो तेरी शरण गई। कमला पतिरात लाज हमारी। मेरे बाजा में आए के बिहार करो और कैलाश पति शंकर त्रिपुरारी। परम पूजनीय संत महात्मा गुरुदेव, आदर के योग बुजुर्गों, मेरी माताएं और बहनों, गंगा मैया के रेत में बैठे हुए बाल ब्रह्मचारी श्री सुखदेव जी महाराज पांडवंश में राजा परीक्षित को अमृतमयी वाणी से सुना रहे हैं भागवत कथा, जिसको सुनने से जन्म जन्म के पाप दूर होकर प्राणी भगवान के धाम को जाता है। वेद और पुराणों में मिलते चले आए यही प्रमाण। आइए
बहुत सुंदर कथा है। सबसे पहले आप लोगों को राजा नहुस की कथा सुना दूं। राजा नहुस तप से राज, राज से नर्क। राजा नहुस ने 100 यज्ञ किए, इंद्रासन के राजा बन गए जाए। हेलो, पराई औरत के चक्कर में पड़ के मृतलोक सांप बन के गिरे आए, अपार दुख भोगा। जिस समय राजा नहुस इंद्रासन के राजा बनाए देंगे, और पहले वाले इंद्र जो थे इन्हें श्राप लग गया। तो इन्हें श्राप क्यों लगा, पहले इनकी कथा सुनो। महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, गौतम ये वरुण के लड़का है। गौतम ऋषि ब्रह्मा की बिटिया अहिल्या ब्याह ले आए। गौतम ऋषि हैं कौन, ये इंद्र के गुरु हैं। हाथ धोई गई बंदो, इतने कुकरा। जब राजा इंद्र के गुरु हैं महात्मा गौतम ऋषि, तो अहिल्या कौन हो गई, गुरु माता। इंद्र ने बंदो इतना कुकर्म किया। आजकल गुरु मैया खाए कोई चेला निगाह नहीं डालेगा। क्या कर रहे हैं इंद्र, सोचने लगे इतनी सुंदर गुरु माता है, क्या करिए भगवान, क्या करिए भगवान। और गौतम का नियम था रोज सवेरे गंगा स्नान करने जाना, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे। इंद्र ने चंद्रमा से कही मुर्गा बन के बोलो, चंद्रमा रात 12 बजे मुर्गा बन के बोल रहा है। गौतम सोचने लगे सवेरा हो गया, भागे। अरे मुर्गा बनी आए और चंदासुरपति के कहिबे में। मुर्गा बनी आए, अरे मुर्गा बनी आए और चंदासुरपति के कहिबे में। अरे चंदासुरपति के कहिबे में, चंदासुरपति के कहिबे में मुर्गा बनी आए, चंदासुरपति के कहिबे में। गौतम ऋषि की शोकर नारे भैया, अरे कामिनी कामल जावन हारे। गुरु मैया है और रूप पे लुभियाए, चंदासुरपति के कहिबे में वो मुर्गा बनी आए, चंदासुरपति के कहिबे में। आधी रात आवाज लगाए, भयो सबेरो मुनि उठ धाए और गंगा तट आए, गंगा तट आए और चंदासुरपति के कहिबे में मुर्गा बनी आए और चंदासुरपति के कहिबे में। जय
जैसे कमंडल डुबाया, गंगा बोली कौन आ गया? 12 बजे जगा रहा। गौतम ऋषि बोले मैया मैं रोज आता हूं, तुम? हाँ। गंगा मैया बोली जल्दी घर जाओ। तब गंगा ने वचन उचारे, इंद्र चंद्र घर घुसे है तुम्हारे। महतमा ऋषि आए और बाबा ऋषि आए, चंदा शूरपति के कहिबे में वो मुर्गा बनी आए। चंदा शूरपति के कहिबे में गौतम ऋषि गंगा मैया बोली जल्दी घर जाओ। इंद्र और चंद्रमा घुसे हैं, गौतम ऋषि भागे हैं और जैसे इंद्र इंद्र कही के ललकारा और दपकत पैर पुरंदर डारा। जल्दी में बताए दी कैसेट हमारी नेट पर है, अहिल्या उद्धार नीलकंठ टीवी सर्च करो बंधुओं गूगल में। हाय हाय हाय, इंद्र इंद्र तटिया की आड़ भागे सब जने जानते हो। गौतम ऋषि बोले वारे चेला, नाना शास्त्र ज्ञान तुन लीना और गुरु दक्षिणा बढ़िया दीना। या गुरु दक्षिणा दे रहो अब का हो? बंधुओं श्राप दे दिया, हजारों भगे हो गई। इंद्र मानसरोवर में भाग गए और इंद्रासन खाली हो गया। अब बिना इंद्र के बंधुओं व्यवस्था गड़बड़ हो गई। नारद कहने लगे मृत्युलोक में चंद्रवंशी राजा है नहुष, वही का बुलाए के इंद्र बनाए ले। राजा नहुष को इंद्र बनाओ, वो कथम ध्यान दे मतलब की। एक दिन राजा नहुष जो नए इंद्र बने वो शिकार खेले आबाई और पहले वाले राजा इंद्र की रानी का नाम सची। वह अपने अंटा पर खड़ी है। बिटिया बहनों ध्यान दो, तुम्हारे मतलब की है। और जैसे राजा नहुष ने सची को देखा, सची ने राजा नहुष को देखा, हेलो, वह ऊपर तेरे तनिक मुस्काई गई। और जब वही मुस्कानी तब राजा नहुष मुस्काई गए। लेकिन बंधुओं हंसने में अंतर, वही तो यही के मारे मुस्कानी। एक डांट कसा जात की आहिर और इंद्र बन गया, वही ने यही के मारे हंसी। और राजा नहुष सोचने लगे हम पर मोह ही गई भाई, इतने नीके यते। राजा नहुष झट घर आए, मंत्रे कलम दवाई चिट्ठी लाओ। आई गई, लिखल लगे मैं शिकार के लिए आता था, तुम अंटा पे खड़ी थी, मैंने तुमने हमें देखा, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। व्हाट डू यू वांट? क्या चाहती हो? बिटिया बहनों 1 लाख रुपया की बात, क्या चाहती हो? जैसे चिट्ठी आई बहुत होशियार हती, सची ने पढ़ी चिट्ठी, उसी चिट्ठी में लिखा जवाबी पत्र। आप शिकार खेले आते थे, मैं अंटा पे खड़ी थी, मैंने तुम्हें देखा, मैं तैयार हूँ, आइए, लेकिन शर्त लगाई गई जब हमारे महल में आना तो डोली में बैठ के आओ और डोली में सप्तऋषि महात्मा मचे होना चाहिए। और जो ने महात्मंत दुश्मनी करी वह बंधुआ मिट गया। डोली आई गई, बैठ गए राजा नहुष, सप्तऋषि मचियाए। चलो, कहाँ चलूं? सची के घर। और जैसे चले संस्कृत बोले सर्प सर्प, जल्दी चलो। महात्मा लोग जोर चले लगे, और जल्दी चलो, और जोर। तिबारा सर्प सर्प कही, बावन फेंक दे डोली। नालायक कमीना, इतनी तेज चलता हूँ, सर्प सर्प कहता है, क्या तू सांप हो जाएगा? राजा नहुष डोली महिया बंदो फुसकर लगे, का फायदा निकरी, इतने यज्ञ करे 100 तब जाए इंद्र का पद मिला। राजा नहुष
बंधुओं, सांप बन के मृत लोग गिरे, अपार दुख भोगा अपार। पराई स्त्री का प्रेम कैसा है नहीं जानते हैं आप लोग, सुनो। और पर नारी की प्रीति रे फोश की भैया तपनी। और पर नारी की प्रीत रे फोश की भैया तपनी। और दिया कले जो कार ले हो ना बिल्कुल अपनी नहीं। और दिया करे जो कार रे हो ना बिल्कुल अपनी। महाराज मौत के बीच जाती है वो, और थोड़े सो सुख मिलाई बाद मां बहुत खुद दशा हो। और हंस मुस्काई नयन तिरछे कर जब कोठरी माटी है फंसा भैया। और हंस मुस्काई नयन तिरछे कर जब कमरा माटी है फंसाए। और बंद कोठरिया मां पर गई हो पंचों चले कोई उपाय। और यह माजरा पीछे पड़ी गो तनिया लेके सुनो बयान। इसी राजा नहुस के लड़के का नाम है राजा ययाति। इलाहाबाद प्रतिष्ठानपुर का राजा है। भाइयों बहनों, सुखदेव बोले राजन, जिस समय राजा नहुस इलाहाबाद में राज कर रहे हैं, राजस्थान में एक बहुत अच्छा राजा हुआ जिसका नाम था बृहस्पति। ये दैत्य है राक्षस बृहस्पति, और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य अपने चेला बृहस्पति के घर हम रहते, यानी गुरुजी चेला के यहाँ रहते हैं। राजा बृहस्पति की एक बिटिया हती और शुक्राचार्य की एक बिटिया, ओ उसका नाम है देवयानी। राजा बृहस्पति की लड़की का नाम है शर्मिष्ठा। दोनों लड़कियों में इतना प्रेम कहूँ जाए संगाए, खावे संगाए, सोवे संगाए, सब काम संगाए। और जेठ को चले महीना, दोनों लड़कियां अटा पे। राजा बिटिया शर्मिष्ठा बोली बहना, हाँ इतनी गर्मी है महलों में रहा नहीं जाता है। देवयानी बोली बहनी गर्मी तो है, फिर क्या करियो। शर्मिष्ठा बोली कोई उपाय। देवयानी बोली है क्या, जो तुम्हारो जनाना बाटका है, हाँ थोड़ो जंगल में आगे और बढ़ो, इतना सुंदर सरोवर, इतना ठंडा पानी, चलो दोपहर भर नहाऊंगी और शाम को आऊंगी। दोनों लड़कियां चल गई और जैसे बंधुओं गांव बाहर निकली, एक गीत गाओ चली जाए। का गावे, बहना बहना सर पर पे चलियो, सुंदर स्नाने करियो, निर्मला नीर गोइया लागी रे हो जी। बहना सरबर पे चलियो, सुंदर स्नान करियो, निर्मला नीर गुइया लागी रे हो जी। और सरवर को पत्ता पत्ता मेरी अखियन में झूमत है। सरवर को पत्ता पत्ता मेरी अखियन में झूमत है।
हर भाई सरवर की कली कली अजमेर कालन का चूमे चूमे बहना सरवर पे चलियो सुंदर स्नान करियो निर्मल नीरे गुइया लगी रे होगी। सरवर की कली कली अजमेर कालन का चूमे चूमे बहना सरवर पे चलियो सुंदर स्नान करियो निर्मल नीरे गुइया लगी रे होगी। तरह तरह के जीव जंतु सरोवर में रहे लहराई है। और तरह तरह के जीव जंतु सरोवर में रहे लहराई है। और तरह तरह के फूल खिले यम शोभा कहीं न जाई जाई बहना सरवर पे चलियो सुंदर स्नान करियो निर्मल नीरे गुइया लगी रे होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दोनों लड़कियां सरोवर पे आई गई। श्री सुखदेव बोले राजन और जैसे आई देवयानी बोली बहना हाँ हाय एक भूल करिया का तो सरे कपड़ा लायु ना हनाई की पहन आप बढ़िया रहो। अब क्या करियो? देवयानी बोली मैं बताऊं। बोली बताओ। पहनी जंगल मैया हाई कौन कपड़ा खोल के दे और ऐसे नहाई ले और फिर पहन ली वो। हाँ हाँ ठीक। नगन कूद गई झमा झम वही वही पर पानी उलीचे वही पर पानी उलीचे तले किनारे किनारे नारद चले आवे। देवयानी बोली बहना हाँ बहु दे नारद वाई रहो। शर्मिष्ठा बोली आप। देवयानी बोली डुब लगाई लो नारद चलो जाई। शर्मिष्ठा बोली पगली नारद है सन की और बैठ जर पर बीड़ा बजाई है कब लो डुब लगाई हो। दोनों लड़कियां पानी में से निकली और भाग के फटाफट कपड़ा पहन लिए कपड़े। श्री सुखदेव बोले राजन और नारद ने देखा कोई लड़कियां नहाई रही। रिटर्न बैक पीछे लौट गए और जो नारद गए दोनों लड़कियों में जल्दी में कपड़ा पहने तो कपड़न में हुई गई अदला बुदली। राजक लड़की ने कपड़ा पहन दे देवयानी के और देवयानी ने पहन दे शर्मिष्ठा के। वो राजक लड़की शर्मिष्ठा घमंड बहुत बोली क्यों री मैं एक राजक लड़की हूँ हमारे कपड़े क्यों पहन लिए? देवयानी बोली गया गारी काहे देती हो अपने ले। दोनों लड़कियों में झगड़ा चालू और जंगल में छुटवैया कोई ना है। राजक लड़की शर्मिष्ठा ताकत में ज्यादा उसने देवयानी बहुत मारा ऐसे उंगली फांस ली और तोड़े दे। शर्मिष्ठा रोवे वो देवयानी बहना छोड़ दे अंगुली टूटी 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 और पीछे हट जाए। पीछे है तो बिना जगत को कुआं। देवयानी शुक्राचार्य कन्याए मत गिरी जाए। वह ने अपनी चुनरिया पकड़ ली वह लहंगा पहनते पहनते गिरी जाए डूब गई। डूबने वाला एक बार उछल के जरूर आता है। उस समय अगर पकड़ लिया जाए तो बच जाएगा। जैसे उछल के आई ईंटन की दर्जन में उंगली फांस ले रोने लगी बहना निकाल ले जीवन में ऐसी भूल नहीं होगी। शर्मिष्ठा बोली रहुराड़ निकली वो और ऐसे गई जंगल में खाई सिलाई कांटे झांकर कुइयम दे डार। राजक लड़की चली गई। देवयानी कुइयम पड़ी रोई रही है। ईंटन की दर्जन में उंगली फांसे लटकी सोचे लगी हाथ छूट गए मैं उछल के नहीं आऊंगी अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। क्या होता है? हरे हरे लीला न्यारी
अरे बेटिया गिरित कुआं कहा जाए और हर लीला नारे और चौले गर्भ करो सोए हारो। हर लीला नारे प्रभु लीला नारे अरे कन्या गिरित कुआं कहा जाए। अरे भैया डूब गए पानी माँ ध्यान दीजिए। अरे पंचों डूब गई है पानी माँ उछल के फिर आए। अरे कन्या गिरित कुआं महा जाए। हर लीला नारे और जौने गर्भ करो सोए हारो। उछराए मोड़ाई आओ उतराए ए भैया और उछराए मोड़ाई आओ उतराए। आंसू न मुख धोई रही है कन्या गिरित कुआं महा जाए। हर लीला नारी चौने गर्भ करो सोए हारो। पूरी रात पड़ी रही कुइया में सोचने लगी हमें आज कोई नहीं बचा पाएगा। बंधुओं समय इंतजार नहीं करता। सवेरा हो गया। इलाहाबाद नरेश राजा ययाति चंद्रवंशी छत्री वह जंगल में आए रहा शिकार खेलन। हिरन के पीछे घोड़ा सर पर चलो जाए। हिरन नहीं हुई है कोई भगवान हुई है। इलाहाबाद नरेश राजा ययाति चंद्रवंशी थे और शिकार खेलन आए थे। राजा ययाति चंद्रवंशी थे और शिकार खेलन आए थे। अरे समय होनी खड़ी हुई शर सन्मुख होनी खड़ी हुई। महाराज समझ नहीं पाएंगे। हिरन के पीछे घोड़ा सर पर चलो जाए। हिरन नहीं वही भगवान हुई कटिल भगवान होंगे उस कन्या की जान बचाने आए। हिरन बंधुओं कुइया ही परते निकरो जाए। राजा ने घोड़ा फंदा दिया और जो टापन की आवाज सुनी सोच लगी कोई जाए रहो। कौन जा रहे हो महाराज हमें बचाए ले आए। राजा सोचे जंगल में जनानी आवाज कहाँ थी। व्हाट इज मैटर क्या चक्कर। फौरन घोड़ा रोक दिया। राजा बोले फिर बुलाओ कौन हो। बोली उत्तर साइड चले आओ महाराज। राजन घुमाओ घोड़ा। राजन जैसे कुइया पे आए झांक के देखा बिटिया बहनों चंद्रमा जैसी कन्या पड़ी है लटकी है। राजा बोले कौन हो। महाराज निकाल ले। राजा बोले कैसे गिर गई। निकाल ले फिर बताऊंगी। हाथ छूटे जा रहे डूब जाऊंगी। राजन झट पीतंबर लटकाया। खींचो महाराज पकड़ लिया। हाँ
और दर्द कहानी सुनी राजा उतर घोड़ा क्यों आए। वाह ये दर्द कहानी सुनी राजा उतर घोड़ा क्यों आए। और पीलो पीलो पीतांबर जन कुनिया माल लटकाए। राजा बोले पकड़ो और पीलो पीलो पीतांबर जन कुनिया माल लटकाए। महाराज प्रभु की महिमा अपरंपार हाथ पकड़ के राजा ने कुइया के लियो निकाल। भैया यह लले के कुल मां श्री बनवारी आए थे। अब तो यह लले के कुल कृष्ण कन्हैया आए। भैया इस लले के कुल मां श्री बनवारी आए थे। बनवारी आए थे कृष्ण मुरारी आए थे। बनवारी आए थे श्याम मुरारी आए थे। भैया यह लली के कुल मां श्री बनवारी आए। पंचों श्री लली के कुल मां कृष्ण कन्हैया आए। भैया यह लली के कृष्ण कन्हैया आए थे। राजन पकड़ो हाथ धंधन खींच लिया। चुनरिया नहीं है, गीले कपड़ा भीगे रात भर पड़ी रही, थर थर कांप रही। ऐसे हाथ लगाए है, सर को झुकाए है। हो राजा बोले बिटिया कैसे गिर गई हो, किसकी बिटिया हो। शुक्राचार्य की। राजा चौंक के शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु है। हाँ इसमें कैसे गिर गई। 1 लाख रुपये के बाद बिटिया बने फिर समझाओ सब लोग हैं कैसे गिर गई। मैं राजा बृहस्पति लड़की शर्मिष्ठा कल नहाने आई थी। राजन मैंने धोखे वही के कपड़ा पहन ले, उसने मुझे बहुत मारा, कोई हम डाल के चली गई महाराज। राजा बोले ऐसी गंदी लड़कियों के साथ में क्यों खेलती हो, यह कथा है। बिटिया जाओ घर, तुम्हारे माता पिता रास्ता देखते होंगे। अब ठाड़ी। राजा बोले जाओ। क्या मतलब। महाराज मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे साथ क्यों चलेगी। हमने कहा था मुझे कुआं में से निकाल दो, आप मुझे कुआं में से निकाल देते, आप मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया। बात समझो। एक लड़की अगर कोई एक बार हाथ पकड़ता है वही पति हो जाता है। आप हमारे पति हो गए हो। राजा याद बोले मारेंगे थप्पड़ नालायक कहीं की। अरे उम्र देख, हम तेरे पिता ऐसे लग रहे। प्रेम बंदो उम्र नहीं देखता। राजन मारी छलांग घोड़ा पर, पकड़ ले लगाम, नहीं जाने दूंगी। क्या बोली। अरे मेरो पता पूछ लो है और अपनो पता कहे जइयो। पूछ लो है अरे अपनो पता कहे जइयो। और संग हमारे घर चलियो, और संग हमारे घर चलियो, या हम संग लेते जइयो। या तो
बाप हमारे साथ चलो घर, या हमें संग राजन मारो घोड़ा निकल गए एक खेत। भाइयों बहनों बोली महाराज एक बात सुने जाओ फिर जाओ। हेलो, चुनौती दे रही, बड़े बड़े शेरों को पछाड़ने वाले वीर मिल जाएंगे, लेकिन स्त्री संबंधों कोई नहीं बच पाया है, भगवान नहीं बच पाए। स्त्री चुनौती दे रही महाराज एक बात सुने जाओ फिर जाओ। राजा बोले बताओ क्या बोली, क्या बोली सुनो। अरे बाहा छुटाए अब जाती है मेरे स्वामी, बाहा छुटाए अब जाती है मेरे स्वामी। अरे निबला जानी के रे मोए दे, बाहा छुटाए अब जाती है मोरे स्वामी। अरे निबला जानी के रे मोए दे, दिल से मेरे काढ़ी जाओगे हो मेरे प्रीतम। वाह, दिल से मेरे गाड़ी जाओगे हो मेरे प्रीतम। अरे समझ जानी हौरे तो कहने लगी दिल से चले जाइयो तो तुम्हारे राजा बोले तुम्हारे ऐसे बहुत मिले, रिटर्न बैक टू इलाहाबाद। जूसी लौट आए। बिटिया बहनों ध्यान देना थोड़ी देर। शुक्र देवयानी घर ही आई। शुक्राचार्य बोले बिटिया कहाँ रही रात भर? अरे मेरी इज्जत में धब्बा लगाए रही। रोने लगी पिताजी तुम्हारे चेला बृहस्पतिवार लड़की शर्मिष्ठा और मैं कल नहाने गई थी, मैंने धोखे में कपड़ा पहन लिए, उसने मुझे बहुत मारा, कोई हम धकेल के चली आई और निकली कैसे? एक बटोही निकाल गया। पिताजी हम पर कहत रहा तू भिखारी की लड़की है, मैं राजा आपको भिखारी बता। गुरुजी नाराज हो, चलो ऐसे राज में नहीं रहेंगे, मेरी बिटिया भिखारी की है। गुरुजी समझ जाओ नाराज होके चल जाए। राजा बृहस्पति गुरुदेव लड़कियां लड़ी हैं तो मैं क्या करूं, हमें क्षमा करो। नहीं तेरी बिटिया ने मुझे कुइयम मेरी लड़की को डाल दिया है, हमें भिखारी बताया, अब देवताओं की साइड हो जाऊंगा, दैत्यों का विनाश कर डालूंगा। गुरुजी क्षमा कर दो। अब दया आई गई। बोले अच्छा ठीक है रुको, देखो समझो हम क्षमा नहीं करेंगे, कौन क्षमा करेगा? हमारी बिटिया क्षमा करे तो क्षमा है। राजा बृहस्पति देवयानी पैर पकड़ लिए। शुक्राचार्य बोले देखो ऐसे क्षमा नहीं करें, कैसे करियो? देखो बात समझो। देखो जब मेरी बिटिया देवयानी, जब मेरी लड़की का विवाह हो, अब मेरी बिटिया ससुराल जाए, तब तुम अपनी लड़की हमारी बिटिया की बांदी बनाए पठवो तो क्षमा है नहीं क्षमा ना है। समझ पाई हो? जब मेरी लड़की ससुराल जाए तो अपनी लड़की तुम हमारी बिटिया की बांदी बनाए पठवाओ। राजा सोचे मेरी राजकुमारी कहूँ रानी बनेगी, अब बांदी कैसे? लेकिन गुरुजी नाराज भय जा रहे। बृहस्पति बोलो गुरुदेव जब देवयानी जाएगी ससुराल अपनी लड़की दासी बना के भेज दूंगा, किसी को हंसना मत, समय बदलते देर नहीं लगती बंधुओं, कभी मत हंसना किसी को। हाँ कभी मत हंसना किसी को, समय देर नहीं लगती है। रानी बांदी बन गई, राजकुमारी बांदी बन गई। और शर्मिष्ठा मालूम भाव अपनी सखियन ते रोई जाए कि ए बहिनी क्या है? वो पिताजी ने हाँ कर दिया और राड के रो बियाह जब होगा
हमें बांदी बन के जाना पड़ेगा, मैं तो राजा की कन्या हूँ। सखियां बोली बहना ये तो पिताजी ने गलत किया। शर्मिष्ठा बोली राणव कोई उपाय बताओ, क्या करूं? सखियां बोली हम बताएं। बोली बताओ। के जुगाड़ लगाए रहा और जो दुनिया राण हनान जाए सब जनी चलो ताले में देव चले बोरी न रही है बांस न बजी है। देवयानी एक दिन लगी और कैसे समझाई, गर्मी अकेले ही नहाने गई, सरोवर तो मालूम है। सखियां बोली बहन नहा आज गई, चलाओ चलाओ। आई देवयानी अकेले यही पार पार पे नहाए और सखियन संग शर्मिष्ठा उधर नहाए। शर्मिष्ठा बोली के बहनी कैसे का करी हो, ऊपर ऊपर चलोगी तो भाग जाएगी। सखियां बोली हम बताई बताओ। सब जनी पानी मारो डूब और पानी में खाले 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 चली चलो और खाले पकड़ो पाँव खाले कहीं चले हो। लड़कियां डूब मार चली पानी में नीचे नीचे। हेलो जिसको राखे साइया और मार सके ना कोई और बाल न बाका कर सके और सब जग बैरी होए, सब जग बैरी होए। सांप बन गए बिछौना और मिस्री हुई गो नमक खाए हिरणा कुछ छौना। हिरणा कश्यप ने प्रहलाद को बंदों कुएं में डलवा दिया और नाक डलवा दे और नमक डलवा दिया, गल जाएगा मर जाएगा। करिया नाक गद्दा बन गए और नमक के कंकड़ मिस्री बन गए। प्रहलाद बंदों नांगन पर पड़े और मिस्री खाए। समझ रहे हो? सुन ले दो लाइन आला। अरे पांच पांडवा महाभारत मां दुर्योधन के और पांच पांडवा महाभारत मां दुर्योधन के कई हजार और पांच महोबिया महुदे वाले लोहा के नौकई अथवार और शहर कामरू के धूरे पर 70 लाख रहो दल और कितने भारी दल के मालिक अगुआ कार मल्हारे और मालिक सज के गए कमरू का लाई गए छाट छाट के द्वार और सनमा लाई गए गुरु अमर नौ लाए फौज बजा। मेरी बहनों भाइयों लड़कियां डूब मार खाले खाले चली और राजा याद इलाहाबाद नरेश यह सरोवर पर सवेरे आए गए। और राजा समझे यह सरोवर पर वही दिन मिली रही खटक गई बात, वही ने कह दे रहा दिल से निकल जाए तो सीनरी खटक गए। यह सरोवर पर मिली रहा है। अब यही पार पर झाँक कहूँ आ भाई जेठ का महीना राजा ने पानी पिया, बरगद बांधो घोड़ा और चीन पोस बिछा लिया और जर के ऊपर रखो सर ऐसे हाथ और झोंका लागो पुरवैया को राजा लीनो नींद दवाई सोई गए। और शर्मिष्ठा सखियन संग पानी पांव पकड़न चली नीचे नीचे और देवयानी ने मारी डूब और जैसे उछरी घोड़ा ने आवाज दई नाना। देवयानी देखो ये उता वहे घोड़ा। लड़कियां आए ना पाए खट बाहर निकल आई। ये वही राजा जिनने हमें कुयामते निकारी रहन। जट पहन लहंगा और जमपड़ चुनरिया ओढ़ जाए भज जाए ओढ़ जाए। पैते आई गई राजा के। राजा मिली आहट ऐसे हाथ तो कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? अब भैया तुम का पहचानी हो? अब भैया तुम बड़े आदमी। राजा बोले बड़े आदमी का मैं भगवान हूँ। अरे कहाँ रहती है? धीरे धीरे बोलो तो अच्छा बता बिटिया तुम कहाँ रहती हो? महाराज हम वही हैं। कौन? जब हमारी सहेली कोई हम डांट दे रहा तो तुम निकाल गए रहा।
फिर आई गई, कोई दिन चले गए राव सीनरी है, आज चले जाओ सीनरी। राजा बोले तो हमें उठाई लोगी, परे परे बतलाए। बोलिए तुम पर बोली वो नहीं, अबे बंदर ऐसे आई हो पीछे पीछे। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। स्त्री के लिए आदमी बंदर है भाई, बंदर, हाँ हंसी नहीं है। राजा बोले देखे क्या करोगी, पीछे घूमी और दूध जैसा सफेद घोड़ा खोलो और घोड़ा ले जाए। राजा पहले परे परे देखे, फिर खड़े खड़े देखे, बैठे बैठे। राजा सोचे यहाँ तक दिन में ही डकैती हुई गई, डकैती तो ही गई। राजा ने झारो पीतम्बर चले और जो देखो आए रहे। खड़ी हो गई। राजा बोले खड़े क्या करती हो, चलो। बोली महाराज आप चले गए, मेरी नींद और भोजन हराम हो गए। अरे आपकी याद में बेचैन सदा रहती हूँ, आपकी याद में बेचैन सदा रहती हूँ। आपकी याद में बेचैन सदा रहती, बेचैन सदा बेचैन सदा रहती हूँ। जब भी लेती हूँ तुमरो नाम लेती हूँ, लेती तुमरो नाम लेती हूँ। आज या तुम नहीं या हम नहीं, या प्यार नहीं हम नहीं, या प्यार है हम नहीं, या प्यार नहीं। तुम्हें अपना न बना ले तो मेरो नाम नहीं, अपना न बना ले तो मेरा नाम नहीं। अरे राजन याद तुम्हारी करी करी, दिल में धब्बे मेरे काले पड़ गए। हाय गोरी से हम काली पड़ गई, गोरी से हम काली पड़ गई। भगवान मथुरा चले गए, राधा रोई रही है। तुम्हारी श्यामली सूरत ने दिल चुराया है, लगा के प्रेम मेरे मन को अब लुभाया है। ऐसा ना हो कि आरज़ू बेकार जाए, दिखा दो तरस श्याम मेरा मेरा प्यार जाए। अरे जब से श्याम गए मथुरा को, जब ते शाम गए मेरे मथुरा, धुनी बंसी तेरे लाले परी गए। हाय गोरी से हम काली परी गई, गोरी से हम काली परी गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मेरी बहनों भाइयों, राजा बोले चलो भाषण बढ़िया है, आई थोड़ी देर। शुक्राचार्य बोले बिटिया किसका घोड़ा, ये कौन है? पिताजी, पिताजी ये वही राजा हैं जिनने हमें कुइया में से इलाहाबाद राजा याद। हाँ, शुक्राचार्य ने राजा याद को बैठा लिया। आइए महाराज, आपने मेरी बिटिया की जान बचाई। रानी देवयानी ने घोड़ा तो बांध, घोड़ा बांध दिया और अब के महारा पकड़े खड़ी, धीरे धीरे मुस्कान। शुक्राचार्य बोले चल पानी लाओ। राजा साहब के ओंठ सूख गए। दौरी दौरी लोटा मांझा जाए, रुपट्टा संभात जाए, बिना बिया उभे बची है नाई, पापा पर खुला खुला कहती वो। ले पिताजी, सुखचार्य ले का राजा को दो। और जो ऐसे हाथ बढ़ाया, राजन तनिक मुस्कराई के लिया लोटा। चुनरिया मोहम्मद दाबी हंस के भाज गए। शुक्राचार्य जान के दालिम काला है।
घर ही आए, बिटिया। हाँ पिताजी। राजा का स्वभाव कैसा लगा? बहुत अच्छा। तनिक जोर जोर। अच्छा अच्छा अच्छा। दरवाजे के बाहर आए, राजन मेरी लड़की का स्वभाव कैसा लगा? बहुत अच्छा है, हठीली है, जौन काम पर हटकती करके ही मनती। राजन अपनी बिटिया करो तुम्हारे संग में बियाह कर दी तो कैसा लगेगा? भैया इतने लोग बैठे हो दादा, बियाह कोई ना ही करी है, पता ना ये सारे बियाह का खास बात होती है? कौन खास बात हो? बियाह बड़ी खुशी, गौनो बड़ी खुशी, रोनो फिर जिंदगी भर रोबो, फिर जिंदगी भर रोबो। बारात ले आए, अपनी लड़की की शादी करेंगे। राजा यात बारात लेके इलाहाबाद से आए और मंडप गाड़ा गया। राजा यात की भौरी पड़ी रही है। शुक्राचार्य ने आदेश दिया बृहस्पति को, अपनी लड़की दासी बनाए पठाओ, मेरी बिटिया रानी बनी जा रही प्रतिष्ठानपुर इलाहाबाद। हाय हाय, राजकुमारी है, साथ नहीं कर मुन दिया, बांदी बन के आई गई। लेकिन एक ध्यान रखना, बांदी बन के जरूर आई, बिटिया बन सुंदरता की खान। वह राजक लड़की जौन रानी बनी जाई वही के आगे कैसे ना आए। शुक्राचार्य सोचने लगे ऐसा न हो हमारी लड़की को हटाई के दासी को रानी बना ले। शुक्राचार्य बोले राजन हाँ एक बात की कसम खाओ। बोले बता। ये मेरे चेलक लड़की दासी बनी जाती है, आप सपने में बात नहीं करें। क्या बोले? शुक्र ने विदा के समय कही राजन इसका दुशासन हो। शुक्र ने विदा के समय कही राजन इसका विश्वासन हो। पत्नी व्रत पर कायम रहियो भैया, पत्नी व्रत पर कायम रहियो, बांदी से भोग विलासन हो। दासी से सपने में बात नहीं करोगे। बिल्कुल 20-25 मिनट का था। राजा याद कसम खाएगे नहीं करूंगा। एक रानी बनाए के ले आए, एक को दासी बनाए के ले आए। राजा ने सोचा ये राजकुमारी है, कर्म साथ नहीं दिया, बांदी बन के आई गई, इसको क्या करूं मैं, इसका क्या करूं। उन्होंने सोचा इसको नगर से बाहर रखेंगे। ध्यान दीजिए कथा में प्लीज। नगर से बाहर जैसे वो गांव, और ऐसे राजा जैसे भैया की दुकानें बनी जहां में रहता हूं, ऐसे राजा ने महल बनवा दिया। जो बांदी है शर्मिष्ठा, और वही भोजन पानी जाता है। उसके बेचारी क्या कोई दासियां नहीं है, अकेली रहती है बंदो महलों में। शर्मिष्ठा जो बांदी बन के आई अकेली, राजा गांव में ही है, बात नहीं होती क्यों कसम खाई है, होनी नहीं डर सकती है। एक दिन मासिक धर्म से निवृत्त भई शर्मिष्ठा और बंधुओं श्रृंगार किया कि महाराज पकड़े खड़ी, सोचे महाराज के दर्शन हुई जाए, मेरी आत्मा ठंडी हो जाए, मेरी आत्मा ठंडी हो जाए। और इधर राजा दरबार जाने में देर हो गई। राजा सोचा सीधे निकल ली। राजा घोड़ा पर टप 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 आई रहे। बंधुओं मन में उत्कंठा थी, दर्शन कर लूं। जैसे आते देखा धड़ाक से मारे बंद किए। राजा यात ने घोड़ा रोक दिया, होनी टल नहीं सकती है। भूल गए मैं कसम खाई आया हूं, बात नहीं करो। हेलो शर्मिष्ठा क्या बात है? अरे भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, हमें देख कुंडी क्यों लगा ली? अंदर से बोली महाराज तुमसे हमसे तुम्हें क्या लेना देना है, जहां जाते हो तहां जाइए आप। राजा बोले गलत बात, अगर तुम दुखी रहोगी हमें पाप लगेगा। बताओ क्या चाहती हो? 1 साल हो गया है हमारे हाथन को, 1 लोटा भरो पानी पे लेते हो हमारी आत्मा ठंडाई जाती है। हाँ
राजा बोले 1 लोटा अभी लाओ। राजा ने बांधी कबहू नहीं देखा था कैसी है, झट गई 1 लोटा पानी, घूंघट मार के आई है बिटिया बहनों। अब घोड़ा पर जो ऐसे बाह उठाई पानी दिया, चुनरिया सर की। राजा ने उसके रूप यौवन को देखा। राजा सोचने लगे ओ रानी से सुंदर तो बांधी है, और बताओ महाराज हमारे घर में एक दिन आओ और मैं भोजन बनाऊंगी और हमारे हाथों से भोजन पाइए। भादों का महीना गर्गाचार पुस्तक की कथा है। राजा बोले अब दिमाग पलट गया। राजा बोले भोजन बनाना आज ही आऊंगा। 56 प्रकार भोजन बना तैयार करे, अब पूरे दिन व्रत रखा है, आज स्वामी भोजन करवाए तब करूंगी। ऐसे रास्ता देखा जैसे गंगा जी की शंकर भगवान देखते थे। और रात की बज गए 11, बंदो नन्नी नन्नी बूंदी पर पुरवैया सन मारे चले, रोवे बैठे जने जने तले घोड़ा टाप टाप आए गए। जैसे कुंडी खोली महाराज बंदो आए, दौड़ी दौड़ी पकड़ी बा, घोड़ा पर से उतार लिया। स्वामी बड़ी देर कर गई हो, अरे घोड़ा से लौट उतारी। उतारी अपने ले गई महल मझारी। भैया अपने ले गई महल मझारी, और पचरंग पलंग से जो फूलन की, और मखमल तकिया गई है लगाए। भैया पचरंग पलंग से जो फूलन की, और मखमल तकिया गई है लगाए, और हंस मुस्काई पियाई अपने को, और पलका के लोह बैठाए। निहुर छुआए 2 पाए, और लिखी विधाता तेरी नाई मिट्टी है, अब ब्रह्मा गए जो कलम जलाए। राजा बोले लाओ जल्दी भोजन। ध्यान देना भोजन किया है। राजा बेर बेर मुंह पोंछाए, हाथ स्वामी जाओगे 12 बज गो। हाँ जाना तो चलो भेज दूं। और जैसे बंदो दरवाजे पर आई, राजा को लिवाए के मन में खूब इच्छा है। तौला बंदो भगवान की कृपा रही, ये वंश आगे बढ़ने थे, चंद्र वंश को आगे बढ़ना था। मूसलाधार पानी, यही बड़ी बड़ी बूंदी गिरन लगी। स्वामी सवेरे चले जाना, अंधेरिया है रात राजा रही हम की गई, अंधेरिया है रात पिया रही हम या गई हो। रही हो कि जय हो पिया रही हो कि जय हो, रही हो या जय हो राजा रही हो कि जय हो। अंधेरिया है रात पिया रही हो कि जय हो। राम राम
बड़ी बड़ी बूंदियन पानी बरसे, बड़ी बड़ी बूंदियन पानी बरसे, घटा है घना घोर पिया रही हो या जई, अंधेरिया रात पिया रही हो कि जइयो। तुम रही हो कि जइयो, अंधेरिया रात पिया रही हो कि जइयो। और काली घटा घिरी महलन पे, स्वामी आज राति रहेगा। और बात सुन कर सार में चाची, राजन तय हथियार उतार, घोड़ा बांध गयो द्वारे पे, मनमा एक आवई एक यार। सुखदेव बोले राजन, दूसरे दिन चौथे दिन दसवें दिन राजा देवयानी जो रानी है छिपाई छिपाई के बांधी घरे जान लगे। 15-16 साल हो गए कोई नहीं जान पाए। रानी बनाए के ले आए, पुत्र पैदा भय दो, यदु तुर्वश बांदी बनाए के ले आए, कसम खाए के आए थे बात नहीं करूंगा। पुत्र पैदा भय 3, दु अनु और पुरु। एक दिन राजा याद देवयानी जो रानी है वह के आंगन में लेटे, और 2 लड़का यदु तुर्वस, कोई राजा के मूड पर चढ़े और कोई पेट पर बैठे। राजा याद बोले ना लायक कहीं की, इसके इतने गंदे बच्चे, कोई मूड पर चढ़ता है कोई पेट पर बैठ। और वो बेचारी शर्मिष्ठा निकली गई जल्दी। वो उसके 3 बच्चे हैं, मैं जाता हूं घर, वो पैर छूते हैं, बादर फाट पड़े। देवयानी छोड़ दे रसोईयम रोटी, आई गई, किसके 3 बच्चे हैं, कौन पैर छूता है? राजा बोले कोई ना, इनका सारे डटिया रान नहीं, किसके 3 बच्चे हैं? राजा याद बोले देवयानी हमें क्षमा कर दो, बांदी के 3 बच्चे हैं, ध्यान दीजिए महाराज, अगर तुम हुआ गए ना तो बच्चे कहां से आए? आप मेरे पिताजी से कसम खाई आए थे हम बांदी बात नहीं करेंगे, आपने मेरे प्रेम को धोखा दिया है, अब अपने पिता से शिकायत करूंगी। चली भाई माई के, चली भाई माई के। राजा याति हाथ जोड़े, पाइन घाय दौड़े, आइंदा ऐसी गलती ना हुई है। बोली ऐसे ज्यादा गलती करियो का, एक लड़का फादिल है, सुन लो अरे ब्याह बुढ़ापे माना करियो, नाने रे करो ससुराल। यही से ज्यादा हम समझाए नहीं पाए। और ब्याह बुढ़ापे माना करियो, नाने रे करो ससुराल। वो रूठ दुलही जब ससुरे माँ तुरंत मई के काट जाए। और राण मेहरिया काजर पार मई के बिटिया कर सिंगार। वो राण मेहरिया काजल पार मई हर बिटिया कर सिंगार। और कार्तिक माँ बिन हल किसान हो सबल कृपा कराई भगवान। और यहाँ जरा पीछे परी नो नदी बेतवा को सुनो बयान। और नदिया बेतवा तेरी पारी न पर मेल है अगिन
वंश चौहान। ओ 7 लाख से चढ़े पितौरा नदिया बेतवा तेरे मैदान। और जोगी साहेब पृथ्वीराज कैलसगर हतो कनौज और पावन राजा 56 सूबा नदिया छोड़ भजे तलवार। और बिलंदा धनुआ तेली जो लाखन गए लेवा। वही सब भाग गए नदिया ते अपनी लई गए फौज बाजार। और छैल चिकनियन के रिपातन कौरंग रसियन के सुनो बयान। शीशा देख कजरवा मारे सुंदर तिरछी मागनिका। और पैठ मेहरुवन बापन पतिया कमर दुई बांधे तलवार। पैठ मेहरुवन माई बलपति है कलियन चलाई मरो राजा। और पहले भाज गए नदिया के पैसा खुले सिरोहिया। और यह माजरा पीछे छोड़ो कनिया के सुनो बयान। चली गई मई के पिताजी तुम्हारे दिमाग बड़े खराब निकले। क्या हुआ? हम पिताजी यहाँ कसम खाएंगे बात नहीं करूंगा। क्या होगी बिटिया? वो उसके राण के 3 बच्चे हैं। 3 शुक्राचार्य ने खट कमंडल जल लिया और राजा याद को श्राप दे दिया। हमारी बात नहीं मानी, दासी को रानी बना लिया। क्या लिखा है? अरे जिस यौवन के मद में तूने बांदी से नाता जोड़ा है। जिस यौवन के मद में तूने बांदी से नाता जोड़ा है। जिस यौवन के मद में तूने है मेरे बातें को तोड़ा है। मैं कहता उस यौवन में तेरो मत तुझको खाई जाए। रह जाए नृत की शक्ति तुझे और अभय बुढ़ापा आ जाए। राजा याद बुढ़ा हो गए। देवयानी नहीं जानी पाई बिल्कुल 5-10 मिनट। पिताजी ने क्या श्राप दिया है? घर आई का देखो राजा भौआ लो सफेद भौआ सफेद तसलम धरी राख। मर गए खखारी खखारी स्वामी ये क्या हुआ? तूने हमको बुढ़ा बनवा दिया। हाय स्वामी इतनी उम्र हमारी कैसे कटी है दैया रे। चलो पिताजी पर करके तुम्हें जुआन करवई चले। हाँ बुढ़ाई को पकड़ी हाथ खैचत संजक पहुंची बुढ़ाई अत्य संग। पिताजी यो थोरो कही रहे कतई रे कर दे जुआन करो। सुखचार वो चल शराब को तुम नहीं हो पाए। क्यों रे राजा? 1 लाख रुपए की बात थी। क्यों रे राजा? दासी को रानी क्यों बना लिया? शुक्र राजा बोले महाराज गलती हो गई, लेकिन एक बात अगर वेद शास्त्र में कई प्रमाण है तो मैं जवान हो जाऊं, अन्यथा बुढ़े। अपनी पत्नी की बात हो रही पर नारी नहीं हो रही। राजा शुक्राचार्य बता। राजा तो सुनो महाराज। मांगई रतदान अगर नारी अपनी पत्नी तो देना धर्म बताया है। मांगई रतदान अगर नारी तो देना धर्म बताया है। दान अगर नारी तो देना धर्म बताया है। हे प्रभु इस कठिन समस्या में, हे प्रभु इस कठिन समस्या में बोलो मेरो कर्तव्य क्या है।
अगर अपनी पत्नी महाराज रक्तदान मांगती है तो देना धर्म। शुक्राचार्य बोले तेरी पत्नी कैसे वो बांधी थी? राजा याद बोले भौरी लड़का की शादी जब होती है, लड़के को जो दहेज में दिया जाता है, लड़के को उस पर पूरा अधिकार है, वो बांधी आपने में दहेज में दी थी। और क्या बोले, भूखे को रोटी खिलाना पाप नहीं महाराज, प्यासे को पानी पिलाना पाप नहीं है। प्रेम की भीख दई डाली है, असहाय प्रेम दी पानी को। प्रेम की भीख दई डाली है, असहाय प्रेम दी वानी को। और पानी प्रेम को पिला दियो, पिला दिया मैंने प्रेम पियासी रानी को। बताइए, शुक्राचार्य बोले बात तुम सही कहते हो, लेकिन अब कोई सगा संबंधी अगर जवानी देगा तो हो जाएगा। घर ही आए राजा याद सगरे नाते रिश्तेदार बुलाए, करिन भंडारा। राजा याद बोले भैया नातेदार कोई जने भैया जवानी दे दो, भैया बुढ़ापो मर ले लो। नातेदार सोचे ये बुढ़ाई बढ़िया, इनका दिए सूप और हम हाथन फूकी हैं। नातेदार बोले ऐसी नातेदारी हमें नहीं चाहिए, सब चले गए। राजा ध्यान देना 2 मिनट। 5 लड़का यदु दुर्वस्तु अनु और पुरु। राजा ने 4 लड़कन जवानी मांगी, 4 इनकार कर गए। बड़े लड़का यदु सबसे बलवान सबसे सुंदर, छोटा लड़का पुरु वही ने जवानी दे दे। ले लो पिताजी ले लो, लेकिन हमें क्या दोगे? राजा याद उल्टा कर रहे हैं, नहीं पत्ते मुसलमान चालू हुई। राजा याद बोले हम तुझको इलाहाबाद केंद्र का राज दे दूंगा, अन्यथा पहले बड़ा लड़का केंद्र में राजा बनता था। भगवान राम अयोध्या के राजा बने थे और सगरे भैया 4 भाई के। बड़ा लड़का राजा याद ने छोटे लड़के को राज दे दिया जवानी के चक्कर में। लड़का जब बुढ़ा हो गया, राजा ने बहुत दिनों तक बंदोराज किया है। भगवान नारायण ने क्षीर सागर में विचार किया, इसके वंश में मुझे कृष्ण बन के जाना है। अपने बच्चे की जवानी औरतों पर प्रयोग कर रहा है। रात में राजा को सपना दिया भगवान ने, अरे मेरा भजन कर ले, लड़का को दे दे जवानी। सवेरे राजा ने जवानी दे दी और छोटे को केंद्र में राजा और सब 4 लड़के 4 दिशक राजा। और सबसे बड़े यदु इनका कहाँ को राज दिया? क्रोच द्वीप समुन्द्र में है पानी का। और 4 लड़कन छटकवन बियाह कदन यदु बियाह नहीं करे। बाप महतारी चाहे अगर एक लड़का राजा बना दो, एक को बंदो भिखारी बना दो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पैदा करवे आप हो केवल अपने कर्मों से बढ़ते। यदु को पानी का राज दिया, यदु गए जंगल में बृहस्पति दैत्य को ययात ने कहा अजगर बन के बड़े लड़का खाए जाओ। अजगर बनो बृहस्पति बैठा है। यदु सोचने लगे गुफा, घुसन लगे मुहमा। आकाशवाणी हुई, हे शिकार के खेलन हारे, अरे ये अजगर सांप है, बाहर निकलो। तले वही ने मुंह बंद कर लिया, भीतर फंस गए। यदु बोले प्रभु बचाइए मुझको, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा वंश कैसे चलेगा? यदुवंश खत्म, कहाँ आओगे? भगवान नारायण ने चक्र से अजगर को मारकर यदु को निकाल लिया। पहले कहे जाते हैं अभीर, और जब ते सांप को मार के यदु को निकाला तब से कहोगो अहीर। अही माने सर्प, ईर माने मारने वाला। यदु रोए, पिताजी ने पानी का राज दिया है, बेईमानी की है। घूमत घूमत कहाँ आए? मधुपुरी। मधुपुरी में राजा था है हरस, ये सूरवंशी ठाकुर, कोई संतान नहीं, एक बिटिया थी केवल राजा के, एक लड़की। यदु मिल गए,
बहुत सुंदर थे, बहुत बलवान। राजा हर्ष बोले बेटा तुम कौन हो? चंद्रवंशी क्षत्रिय ययाति का ज्येष्ठ पुत्र यदु। रोते क्यों हो? पिताजी ने बेईमानी की है, पानी का राज दिया, विवाह हो गया नहीं, चलो मेरे घर, मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा ने यदु को बन्नो गोद ले लिया दत्तक पुत्र के रूप में। अब बिटिया अपने ब्याह गई। अब मधुपुरी को राज्य अपने दे दिया दमांद को, यदु को। यदु बंधु फिर चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्ती तुर्वस को अरब का राज दिया गया। तुर्वस सगा भाई आया। 2 मिनट यदु भैया हाँ, बड़े भैया हाँ, पिताजी ने उल्टा किया, छोटे को केंद्र में राजा और तुमको बनाना था, चलो चलो हम मदद करेंगे, छीन लो चले। यदु बोले यार, अब फिर कथा आई गई, 1,00,000 2 लाख रुपया पर 10-15 बिस्वा पर भाई भाई कभी लड़ना मत लड़ना। कोई कहा जो तुम अपन हमें सिखा रहे हो। संगीन प्रभु जब 3 भाई, एक भाई थे 1.5 बीघा खेत, छोटे वाले फादिल चला गया, मंझिले वाले एक दिन बिगड़े। अपना छोड़ो यार, भाई भाई लड़ना मत, यह कथा है। कर्मन पर लड़ो अपने हाथ का मैले कुछ नहीं जाएगा। यदु बोले नहीं, अब भाई को पिताजी देंगे तो भाई बरते केंद्र में। यदु तुर्वस बोला तुम तो छोटा मैं हूँ, अब हम फिर मैं छीन लूंगा। यदु बोले छोटे भाई को मारोगे हम तुम्हारे मुकाबले में आ जाएंगे। यदु बहुत बलवान। तुर्वस बोला अच्छा हाँ। तुर्वस बोलो तो ठीक है, अब हम अपना धर्म दूसरा चलाएंगे। हे नहीं पत्ते इस्लाम चालू हो गई। तुर्वस बोलो पिताजी अगर उल्टो करेंगे तो हम उल्टा करेंगे। बोले तुम क्या करियो? तुर्वस बोलो हम अपनो धर्म बदलूंगा। तुर्वस बोलो धर्म बदल ले। इस्लाम चलाया तुर्वस ने और तुर्कस्तान बसाए करके। इस्लाम चलाया तुर्वस ने और तुर्कस्तान बसाए करके। इस्लाम चलाया तुर्वस ने और तुर्कस्तान बसाए करके। लड़का नाराज हुआ नब को, लड़का नाराज हूँ लब का पहुँचा अरबन में जाए करके। और जेठ भैया यदु ने तुर्वस तेरी बात नहीं मानी। इस्लाम चलाया तुर्वस ने, इस्लाम चलाया तुर्वस ने और ऐसे चली मुसलमानी। इस्लाम चलाया तुर्वस ने और ऐसे रही मुसलमानी। यदु से यदुवंश 56 पीढ़ी पर कृष्ण भगवान और पुरु के 54 पीढ़ी पर कौरवा पांडवा और अनु से अनुवंशी चले सब 5 लड़कन के वंश और तुर्वस उसने इस्लाम